तो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में हमारा जो रेगुलर टॉपिक चल रहा है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। आप लोग पिछले लगभग 3 या 4 दिनों से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान समझाई गई कि किस प्रकार से हम जानेंगे कि सेंटेंस में डिग्री पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है अथवा सुपरलेटिव है। उसके बाद आपको समझाया गया कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में जो सेंटेंस हैं उन्हें हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं और किस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। और आज आप सीखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे बदल सकते हैं, उनके बदलने के रूल्स क्या होते हैं और हमें किन किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि जो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दिया होगा वो तुलनात्मक अवस्था होगी, यानी उसमें तुलना की जा रही होगी और देन का प्रयोग होगा। जैसे कि एक सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं, एक सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं और उस सेंटेंस को आपको चेंज करना है पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में। तो सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है यूएसए इज रिचर, यूएसए इज रिचर than many other countries, in the world। एक सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखा है यूएसए रिचर देन मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी आप लोग यहाँ पे देखें कि बोर्ड पे लिखा है सेंटेंस यूएसए रिचर देन मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लिखा हुआ सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है और आपसे कहा जाए कि आप इसे चेंज करिए पॉजिटिव में तथा सुपरलेटिव में। तो सबसे पहले तो वाक्य का सेंस समझने की आपको जरूरत है। सबसे पहले आप वाक्य का सेंस समझें। वाक्य का सेंस है यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये माने है रिचर माने अधिक धनी, बैंक मैनी अदर माने अधिकांश देशों से, इन द वर्ल्ड माने संसार में। तो यूएसए संसार में अधिकांश देशों से अधिक धनी है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस जो कंपैरेटिव डिग्री में बना है, अगर उसमें मैनी अदर का प्रयोग है, तो मैनी अदर को जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वो वेरी फ्यू में चेंज होता है। क्या में चेंज होता है? वेरी फ्यू में। तो जब सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव में हमारा सेंटेंस बन जाएगा वेरी few countries are as rich, very few countries are as rich as USA in the world। Very few countries are as rich as USA in the world। अभी सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है पॉजिटिव डिग्री में। ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है पॉजिटिव डिग्री में। और अब आप लोग यहाँ ध्यान दें इस बात पे कि जब सेंटेंस में
कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और साथ साथ मैनी अदर का भी प्रयोग हो रहा होगा। तो जब मैनी अदर के प्रयोग वाले सेंटेंस को हम पास्ट डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको वेरी फ्यू का प्रयोग करना होगा और वेरी फ्यू के प्रयोग से सेंटेंस का सेंस भी नहीं बदलेगा और आपका सेंटेंस कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और अब इसके बाद इसे हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? जब इसको हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव में तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यूएसए इज वन ऑफ द यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट country in the world. USA is one of the richest country in the world. यहाँ पे वन ऑफ द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा गया है कि सबसे अमीर देशों में से एक है, यानी जो विश्व के सबसे ज्यादा अमीर देश हैं उन अधिकांश देशों की तुलना में यूएसए अधिक अमीर है। यहाँ पे इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि यूएसए सबसे अमीर है। अगर यूएसए यहाँ पे होता सबसे अमीर है तो हमें वेरी फ्यू और वन ऑफ द का प्रयोग नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है सेंटेंस में कि सबसे अधिक अमीर देशों में से एक है, इसलिए हमें यहाँ पे वन ऑफ द का प्रयोग करना होगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अब हमारा ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में है उसे किस प्रकार से हमने पॉजिटिव में चेंज किया और नीचे आप देखें कि किस प्रकार से उस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया गया है। आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि यदि कंपैरेटिव में मैनी अदर का प्रयोग होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग वाले सेंटेंस में मैनी अदर का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री को हम शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू से। यहाँ पे एक नोट में लिखे दे रहे हैं और नोट से कतई क्लियर हो जाएगा। नोट यहां पे लिखा है आपके सामने, नोट यदि कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग वाले सेंटेंस में मैनी अदर का यूज है तो सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मैनी अदर के स्थान पे पर वेरी फ्यू का प्रयोग करना पड़ता है। नोट आपके सामने लिखा हुआ है, यदि कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग वाले सेंटेंस में मैनी अदर का यूज है तो सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मैनी अदर के स्थान पे वेरी फ्यू का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से
सेंटेंस में मैनी अदर का प्रयोग है, और जब इसे हम चेंज करेंगे पास्ट डिग्री में तो वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे मैनी अदर के स्थान पे, और सेंटेंस हमारा यहाँ बन के तैयार हुआ है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज यूएसए इन द वर्ल्ड। और जब इसी को हमने सुपरलेटिव में चेंज किया है तो सेंटेंस हमारा बन गया यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और कल आपको वन ऑफ द का प्रयोग जब होगा सेंटेंस में तो पास्ट में चेंज करेंगे तो हमें वन ऑफ द के स्थान पे वेरी फ्यू का प्रयोग करना पड़ता है। इस बात को क्लियर किया गया था। तो आशा है कि बोर्ड पे समझाए जा रहे सेंटेंसेस आपके अच्छे प्रकार समझ में आ रहे होंगे। यदि इनमें कोई समस्या रहती है तो आप लोग समस्या को नोट करें, कमेंट कर सकते हैं, अथवा स्कूल खोलने की दिशा में आपको दोबारा इन टॉपिक्स को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और इसके बाद आप देखें स्टूडेंट्स, अब आप देखें एक दूसरा उदाहरण जो कंपैरेटिव डिग्री में होगा और उसे हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। सेंटेंस लिखा हुआ है द कल्चर ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ इंडिया इज greater than any other country। सेंटेंस लिखा हुआ है द कल्चर ऑफ इंडिया इज ग्रेटर दैन एनी अदर कंट्री, और ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसे आप बदलिए पॉजिटिव डिग्री में, साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री में। अब सबसे पहले आप सेंटेंस का सेंस समझ लें। तो जो सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा द कल्चर माने संस्कृति, ऑफ इंडिया माने भारत की, इज माने है, ग्रेटर माने महान, देन एनी अदर कंट्री दूसरे किसी भी देश से। तो हमारा सेंटेंस है कि भारतीय संस्कृति या भारत देश की संस्कृति दूसरे किसी भी देश से अधिक महान है, अर्थात किसी भी दूसरे देश की संस्कृति उतनी महान नहीं है जितनी कि इंडिया की है, ये सेंस है। और जो सुपरलेटिव इसका सेंस हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि भारत की संस्कृति सबसे अधिक महान है। आप यहाँ पे देखें इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव में कैसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में और पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम चेंज करते हैं पॉजिटिव में। सेंटेंस हमारा बन जाएगा द कल्चर ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, द कल्चर ऑफ इंडिया इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे आप समझें कि सेंटेंस लिखा हुआ है द कल्चर ऑफ इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, और अभी हमारा चेंज हो गया है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है और इसका सेंस है कि भारत की संस्कृति सबसे महान है, जो ऊपर सेंस है, जो सेम सेंस नीचे भी है। तीनों सेंटेंसेस का सेंस एक ही है और तीनों सेंटेंसेस अलग अलग डिग्रीज में चेंज किए गए हैं। पहला है आपके कंपैरेटिव डिग्री में, दूसरा है पॉजिटिव डिग्री में और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री में। तो आपको इसी बात को याद रखना है कि सेंटेंस की डिग्री चेंज होनी चाहिए, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। दूसरा, इस सेंटेंस में मैनी अदर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपने देखा कि जब मैनी अदर का प्रयोग सेंटेंस में नहीं हुआ है तो वेरी फ्यू भी नहीं इसको चेंज किया गया है। और मैनी अदर के प्रयोग, जब सेंटेंस में मैनी अदर का प्रयोग होगा तब हम जब उसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो पॉजिटिव में बनाने पर मैनी अदर को हमें वेरी फ्यू में चेंज करना होगा। अन्यथा यदि केवल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है तो इस प्रकार से सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे एक और उदाहरण
जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा उसे हम किस प्रकार से सुपरलेटिव और पॉजिटिव में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स अब आप देखें एक इसी प्रकार का सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं जिसे आपको चेंज करना होगा पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव में। लिखा हुआ है सेंटेंस विराट कोहली इज बेटर than any other batsman in the world. विराट कोहली बेटर देन एनी अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है और आपको चेंज करना है पॉजिटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप लोग जान लें कि जिस प्रकार से हमने ऊपर लिखे गए सेंटेंस को चेंज किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें इस सेंटेंस में करनी है। सेंटेंस को चेंज करने के लिए तो सबसे पहले आप इसे चेंज करें पॉजिटिव डिग्री में। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, जब हमने बताया कि जब सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा और उसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा, साथ ही साथ सेंटेंस में एनी अदर का प्रयोग है ना कि मैनी अदर का। तो जब एनी अदर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में होगा तो जब उसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में बनेगा, अर्थात निगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो अदर बैट्समैन is so good as Virat Kohli in the world. No other batsman is so good as विराट कोहली इन द वर्ल्ड। और आपका सेंटेंस यहाँ पे चेंज हो गया है ये पॉजिटिव डिग्री में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव फॉर्म में है, जब उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव फॉर्म में है, जब उसे हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वो इस प्रकार से चेंज होगा। और यदि हम इसका यहाँ पे रूल क्रिएट करें तो हमारा रूल क्या बन जाएगा, रूल हमारा बन जाएगा, हम रूल यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे सेंटेंस के लिए जो कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग वाला होगा और अफर्मेटिव में होगा। तो उसका रूल हो जाएगा, आपको सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करना है, फिर आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, नो अदर के बाद आपको नाउन का प्रयोग करना है, नाउन के बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगाना है और इज आर एम के बाद आपको सो का प्रयोग करना है, सो के बाद आप एडजेक्टिव का प्रयोग करें और एडजेक्टिव के बाद आप एज का प्रयोग करें, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और बाद में जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होंगे उनके प्रयोग से हम सेंटेंस को आसानी से कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, अब यहाँ पे आप देखें कि इस लिखे गए रूल की सहायता से ही अपने सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया है। सबसे पहले नो अदर का प्रयोग, फिर नाउन का प्रयोग, फिर इज आर एम में से जो सुटेबल हो, जो वहाँ पर लगनी हो उसका प्रयोग करेंगे आप, फिर सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, उसके बाद एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ड्स। नो अदर बैट्समैन इज सो गुड एज विराट कोहली इन द वर्ल्ड। और ये आपका पॉजिटिव फार्मूला है उस अवस्था में जब आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होगा, और जब आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होगा तो इसके जस्ट उलट हो जाएगा, आपका पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव फॉर्म में हो जाएगी।
सुपरलेटिव डिग्री में। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा विराट कोहली इज द बेस्ट। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अर्थात विराट कोहली संसार में सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। और सेंस हमारा यही है, ये हमारा चेंज हो गया है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में आपने यहाँ पे देखा कि सेंटेंस जो एग्जांपल नंबर 3 में आपके सामने लिखा हुआ है, विराट कोहली बेटर देन एनी अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। विराट कोहली संसार में किसी भी दूसरे बल्लेबाज से ज्यादा अच्छे हैं, अधिक अच्छे हैं। बिल्कुल सेम सेंस आपका नीचे, नो अदर बैट्समैन इज सो गुड एज विराट कोहली इन द वर्ल्ड। कोई बल्लेबाज संसार में उतना अच्छा नहीं है जितने कि विराट कोहली हैं, तो वो पॉजिटिव हो गया। और जब इसी को हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया है। और यदि हम इसका रूल क्रिएट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इस अवस्था में जब कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होगा तो सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए हमें निम्न फार्मूले को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, फिर एज आर एम का प्रयोग करना होगा, और फिर दा के बाद आपको सुपरलेटिव फॉर्म एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म प्रयोग करनी होगी। एडजेक्टिव की आपको सुपरलेटिव फॉर्म प्रयोग करनी होगी, सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग करनी होगी। और उसके बाद नाउन का प्रयोग, नाउन नहीं है तो आगे कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो हैं हम उनका प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हमारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। तो सब्जेक्ट एज आर एम के बाद द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन और कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स का प्रयोग करके हम किसी भी सेंटेंस को जो इस काम में होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री से प्रयोग वाला होगा और अफर्मेटिव होगा, इस प्रकार से उसको हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आपको और हम बता दें कि डिग्रीज आप कंपैरिजन में रूल से ज्यादा महत्वपूर्ण है सेंटेंसेस का सेंस, और हर एक सेंटेंस के लिए आपको स्पेशल रूल क्रिएट करके नहीं बताए जा सकते हैं। रूल आप क्रिएट करना खुद सीखें। सबसे पहले आप सेंटेंस का सेंस समझें, सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है ये समझें। उसके बाद जब हम उसकी डिग्री चेंज कर देंगे तो सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है, और डिग्री चेंज करने पे हमारे सेंटेंस का सेंस चेंज तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है। जब आप इन बातों को लगातार ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप सेंटेंसेस में डिग्रीज आप कंपैरिजन कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको टेंसेस का ज्ञान होना, और साथ ही साथ जो एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री होती हैं उनकी पॉजिटिव फॉर्म क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिव फॉर्म क्या होनी चाहिए, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होनी चाहिए। इन बातों की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आपके बुक में डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर में लिस्ट हैं जिसमें कि एडजेक्टिव की डिग्री दी है विभिन्न प्रकार की, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो जो डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की वो क्रम में दी हुई हैं, काफी ढेर सारी सी, उनका आप अध्ययन करें और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताए गए रूल्स आप समझते रहें। और पहली बात एक और है कि जो स्पेशल रूल होते हैं, अर्थात जिन्हें हमें निश्चित रूप से फॉलो करना होता है, वो बोर्ड पे एक एक करके आपको समझाए गए हैं। और यदि कोई रूल आपको छूट रहा है यहाँ पे तो आप
बुक में समझने की कोशिश करें। यदि आप ना समझ पाएँ तो उस समस्या को आप नोट कर लें। स्कूल खुलने की स्थिति में आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, पढ़ाया जा रहा है टॉपिक्स को, वीडियोस को जो आप देख रहे हैं, इनको जब आप देखते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो वीडियो यहाँ से अपलोड किए जा रहे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप उनको देख के पढ़ सकें, ताकि आपका समय नष्ट ना हो। आपका इंटर लेवल है और इंटर लेवल में कोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि समस्या चल रही है, इसलिए संभव तरीके हो पा रहे हैं, उनके माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इन 3 या 4 एग्जाम्पल्स को समझने के बाद 2-3 उदाहरण आपको और हम समझाएंगे। उसके बाद आगे की बात। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखें, हमने लिखा है सेंटेंसेस विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म, कि वे सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो केवल पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज हो सकते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो सकते हैं, और उन सेंटेंसेस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, यू आर एज स्ट्रांग एज आई। यू आर एज स्ट्रांग एज आई। यहाँ पे ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में है, और इसे हम कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं आसानी से। सेंटेंस का पहले ऑप्शन समझ लें, यू आर एज स्ट्रांग एज आई, मतलब आप उतने ही शक्तिशाली हैं जितना कि मैं हूँ। यू आर एज स्ट्रांग एज आई, आप उतने ही शक्तिशाली हैं जितना कि मैं हूँ। और जब से हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा और प्रोनाउंस का स्थान चेंज हो जाएगा। क्या होगा? आई एम नॉट stronger than, I am not stronger than you। आप यहाँ पे देखें कि इस सेंटेंस को जब कंपैरेटिव में चेंज किया गया है तो प्रोनाउंस के स्थान चेंज कर दिए गए और सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दिया गया है। बन गया है सेंटेंस, आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन यू, मतलब मैं तुमसे ज़्यादा बलवान नहीं हूँ, ताकतवर नहीं हूँ, अर्थात मैं भी उतना ताकतवर हूँ जितने की तुम हो। और यदि आपसे कहा जाए कि इसे आप चेंज करिए सुपरलेटिव डिग्री में, तो इस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव फॉर्म में, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोनाउंस के मध्य, दो लोगों के मध्य तुलना की जा रही है। और आपको याद रखना है, यहाँ पे एक नोट लिखे दे रहे हैं, नोट, यदि सेंटेंस में दो व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जा रही हो तो उस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है इस सेंटेंस में दो व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाए, दो व्यक्ति वस्तु, यहाँ पे वस्तु छूटा है, दो व्यक्ति वस्तु या स्थानों की तुलना की जाए तो उस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं।
अर्थात उस सेंटेंस की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती है। इसके बाद एक उदाहरण यहाँ पे और देखें आप, जैसे यू आर टालर, या यहाँ पे यू ना लिखें, सेंटेंस लिखा जा रहा है मोहन इज टालर, या मोहन इज नॉट सो टाल एज रमेश, मोहन इज नॉट सो टाल एज रमेश। ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में है और इसे आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो यहाँ पसंद है मोहन इज नॉट सो टाल एज रमेश, मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि रमेश है, अर्थात रमेश मोहन से अधिक लंबा है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा रमेश इज टालर देन मोहन। क्योंकि यहाँ पे मोहन और रमेश की तुलना की जा रही है, यानी दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि किस प्रकार से हम कंपैरेटिव डिग्री के प्रयोग वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में एक दूसरे में चेंज करते हैं। और यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना की जा रही हो, तो उस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर पाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री में वही सेंटेंस चेंज होंगे जिनमें किसी वर्ग या समुदाय की बात की जाएगी। जब वर्ग या समुदाय की बात की जाएगी तो उस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। दो व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के बीच जब तुलना होगी तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और कल आप सीखेंगे कि कुछ नए प्रकार के सेंटेंसेस हम उनका डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे करते हैं। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय।